हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि उत्तराखंड। तो हम बात कर रहे थे टिहरी रियासत के परमार शासकों पे। तो ये इसका चौथवां भाग है। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 भाग हमने इसके कंप्लीट कर दिए हैं, ये चौथा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, टिहरी रियासत के परमार शासक स्वयं को किस प्राचीन राजवंश से जोड़ते थे? तो ये जोड़ते थे अग्निवंश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के शासकों द्वारा जारी राजकीय दस्तावेज में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ था देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के काल में राजकीय अतिथि प्राय कौन होते थे? तो ये होते थे हमारे साधु संत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के समय राजकीय कर माफी सामान्यतः कब दी जाती थी? तो ये जब अकाल हो जाता था तब दी जाती थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के शासन में राजकीय संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो ये था धर्म। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के परमार शासकों का शासन स्वरूप किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये था ईश्वरीय अधिकार पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रमुख पर्वतीय उत्पाद कौन सा था? तो ये था ऊन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में पर्वतीय समाज में सम्मान किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजा का प्रतिनिधि गाँव में कौन होता था? तो ये होता था पटवारी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के समय प्रमुख दंड प्रणाली कैसी थी? तो ये थी पारिस्थितिकी आधारित। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के परमार शासकों ने किस सामाजिक संस्था को सबसे अधिक समर्थन दिया? तो ये दिया था पंचायत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में राजकीय भूमि की देखरेख कौन करता था? तो ये करते थे पटवारी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के शासकों का मुख्य निवास किस प्रकार की संरचना में होता है? ये होता था उस टाइम पे पत्थर की संरचना में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के समय धार्मिक विवादों का समाधान कैसे किया जाता था? तो ये किया जाता था पुरोहित सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में राजकीय सेवक किस वर्ग में आते थे? तो ये आते थे विभिन्न जातीय वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परमार शासकों के काल में पर्वतीय कृषि की विशेषता क्या थी? तो ये थी सीढ़ीदार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में प्रमुख सामाजिक उत्सव का उद्देश्य क्या था? तो ये था सामाजिक एकता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में राजकीय आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होता था? तो ये परिस्थिति के अनुसार दंड दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में पर्वतीय व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता था? तो ये होता था पैदल मार्ग से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के समय राजकीय दायित्व किस पर अधिक था? तो ये था धर्म संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में सबसे विश्वसनीय सूचना स्रोत क्या था? तो ये था लोक घोषणा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के काल में राजकीय न्याय किस मूल्य पर आधारित था? तो ये था परंपरा पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पर्वतीय निवास का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, परमार काल में राजकीय समारोह कहाँ आयोजित होते थे? तो ये होते थे राज दरबार में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में सामाजिक नियम किससे संचालित होते थे? तो ये होते थे परंपरा पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के समय पर्वतीय समाज में सबसे सम्मानित वर्ग कौन सा था? तो ये थे पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
टिहरी रियासत में राजकीय कर का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता था? तो ये होता था प्रशासन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के काल में बाहरी आक्रमणों से बचाव कैसे किया जाता था? तो ये किया जाता था किले द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजकीय संरक्षण पाने वाले प्रमुख स्थान कौन थे? तो ये थे मंदिर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के काल में सामाजिक अनुशासन किससे बना रहता था? तो ये बना रहता था हमारा आस्था से, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी कौन माना जाता था? तो ये माने जाते थे राजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के समय राजकीय कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था सेवा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में सामाजिक विवादों का प्राथमिक समाधान कहाँ होता था? तो ये होता था पंचायत में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में परिवर्तित जीवन की विशेष पहचान क्या थी? ये थी हमारी कठोर श्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के परमार शासक किस धार्मिक धारा के अनुयायी थे? तो ये थे शैव, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में राजकीय सहायता किन्हें दी जाती थी? तो ये दी जाती थी आपदा पीड़ित को दी जाती थी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में परिवर्तित समाज का संगठन किस पर आधारित था? तो ये था जाति पर आधारित था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के समय सांस्कृतिक निरंतरता कैसी बनी रही? तो ये बनी रही थी हमारी परंपरा के अनुसार, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजकीय सम्मान किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था सैनिक वीरों को, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में पर्वतीय मार्गों का रख रखाव कौन करता था? तो ये करते थे राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजकीय नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? तो ये था स्थिरता, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों के समय धार्मिक अनुष्ठान किसके निर्देशन में होते थे? तो ये होते थे पुरोहित के निर्देशन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में पर्वतीय जनजीवन का केंद्र क्या था? तो ये था खेत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के शासकों की वैधता किससे मजबूत होती थी? तो ये होती थी धार्मिक स्वीकृति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के समय परिवर्तित समाज में सहयोग की भावना क्यों थी? तो ये थी सामूहिक जीवन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजकीय परंपरा का महत्व क्यों था? तो इसका आंसर है पहचान के कारण था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार काल में सांस्कृतिक ज्ञान का हस्तांतरण कैसे होता था? तो ये होता था मौखिक परंपरा से हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के इतिहास से सबसे स्थायी योगदान क्या रहा? तो ये था संस्कृति का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के परमार वंश का समग्र स्वरूप कैसा माना जाता था? तो ये माना जाता था पारंपरिक परिवर्तीय, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा।